नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिन। समाशोधन के ऑनलाइन सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं बहुत जल्दी आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आऊँगा, तो आ गया हूँ करंट अफेयर्स के साथ 30 प्रश्नों के साथ। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी में अत्यधिक अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को मंजूरी दी गई है? तो ये योजना है बायोराइट। ठीक है, बायोराइट। चलिए आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव योजना पर बनी सहमति को स्वीकार कर लिया गया है। यह समिति किसकी अध्यक्षता में बनी थी? तो ये बनी है किसकी अध्यक्षता में? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में। ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता वाली समिति। ठीक है बेटा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जाने से पहले यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट्स हैं, वो देख लीजिए। चलिए क्या कह रहा है ये, देश में 1951 से 1967 के बीच एक साथ चुनाव हुए थे, लेकिन उसके बाद मध्यवर्ती चुनाव सहित विभिन्न कारणों से चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, भारत में सिंधु जल संधि की समीक्षा के लिए औपचारिक नोटिस किस देश को भेजा गया है? तो ये भेजा गया है किसको? पाकिस्तान को बेटा। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, नोट पॉइंट लगा हुआ है, देख लेते हैं नोट पॉइंट। नोट पॉइंट कह रहा है कि सिंधु जल संधि के अनुच्छेद 12 क्लॉज 3 के तहत 30 अगस्त को पाकिस्तान को नोटिस जारी किया गया। नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान में 9 वर्षों की बातचीत के बाद 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें विश्व बैंक भी एक हस्ताक्षर करता बेटा था। ठीक है, ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये रहा, भुला दीजिए, करता था, जो कई सीमा पार नदियों के जल के उपयोग पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग और सूचना के आदान प्रदान के लिए तंत्र स्थापित करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा, नोट पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है इसके। चलिए आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं बेटा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं जरा इसको, तो लंबा चौड़ा है। गृह मंत्रालय ने स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटान के लिए शुरू होने वाले विशेष अभियान के चौथे संस्करण में सक्रिय रूप से भाग लेने का फैसला किया है। यह विशेष अभियान 1 माह तक जारी रहेगा, जिसकी शुरुआत इस तिथि को होगी। तो कब होगी? 2 अक्टूबर 2024 से होगी। क्लियर है बेटा? चलिए विशेष नोटों पर आते हैं। देखिए, विशेष अभियान के 2 चरण होंगे। प्रथम चरण 15 से 30 सितंबर 2024 तक का होगा, जबकि कार्यान्वयन चरण यानी दूसरा चरण 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। क्लियर है? चलिए आते हैं नेक्स्ट नोट देख लेते हैं। नेक्स्ट नोट क्या कह रहा है बेटा कि गृह मंत्रालय में आयोजित विशेष अभियान संसद सदस्यों के लंबित संदर्भों, राज्य सरकारों के संदर्भों, संसदीय आश्वासनों, अंतर मंत्रालय परामर्श, लोक शिकायतों या अपीलों के निपटान तथा बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन के साथ साथ सतत और पर्यावरण अनुकूल कार्यस्थलों पर केंद्रित होगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस चंद्रयान अभियान को मंजूरी दी है? तो बेटा चंद्रयान 4 को दे दी है मंजूरी। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं, इसके नोट पे आते हैं। नोट क्या कह रहा है कि चंद्रयान 4 का उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर उतारने और सुरक्षित रूप से
पृथ्वी पर वापस लाने के लिए आधारभूत प्रौद्योगिकी को विकसित करना है। ठीक है, देखिए कई बार ना जो प्रोजेक्ट होता है उसके उद्देश्य को पूछ लेते हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाता है मामला। ठीक है, अच्छा फिर नोट पॉइंट पे आते हैं बेटा। नोट पॉइंट क्या कह रहा है कि चंद्रयान 4 अभियान के प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के लिए कुल 2104.06 करोड़ रुपए की धनराशि की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है उसको अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे बेटा। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। 6 क्या कह रहा है, शुक्र ग्रह संबंधी खोज और अध्ययन के लिए संबंधित मंजूरी प्रदान की गई है, यह किस नाम से जानी जाती है? तो ये नाम है वीनस ऑर्बिटल मिशन अर्थात शुक्रयान। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। साइंस एंड टेक यूपीएससी में ये आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं मुलाकात कर लेगा, और करंट का तो पार्ट है ही है बेटा। चलिए नोट पॉइंट देखते हैं इसका। नोट पॉइंट क्या कह रहा है कि अंतरिक्ष विभाग द्वारा संचालित वीनस ऑर्बिटल मिशन में शुक्र ग्रह की कक्षा में एक अंतरिक्ष यान स्थापित करना, साथ ही इसकी सतह व उपसतह वायुमंडलीय प्रक्रियाओं और शुक्र के वायुमंडल पर सूर्य के प्रभाव को बेहतर ढंग से समझना लक्षित है। ठीक है, तो ये जो यान शुक्रयान है इसको भेजने का उद्देश्य क्या है, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए इसको। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या कह रहा है नोट पॉइंट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस अभियान के लिए 1236 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसमें 824 करोड़ रुपए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा अंतरिक्ष यान के विकास पर खर्च किए जाएंगे बेटा। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, किसानों को सस्ती दरों पर फसल पोषक तत्व मुहैया करवाने के लिए आगामी रबी फसल सत्र के लिए फॉस्फेट एंड पोटास P&K संयुक्त उर्वरकों पर सरकार ने कितने करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दे दी है? तो ये क्या है, ये है 24,474.53 करोड़ रुपए की सब्सिडी है। ठीक है, सब्सिडी की वैल्यू को ये मैं गोला कर दे रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट में नोट पॉइंट देखते हैं इसका। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सत्र 2024 से 2025 तक के लिए P&K के उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी NBS दरों को मंजूरी दी है। ठीक, नेक्स्ट, सरकार उर्वरक निर्माताओं आयातकों के जरिए किसानों को सब्सिडी कीमत पर 28 किस्म के उर्वरक उपलब्ध करवा रही है। ठीक है, ये कितने प्रकार के उर्वरकों को उपलब्ध करवा रही है? 28 प्रकार के। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट नोट पॉइंट, P&K उर्वरकों पर सब्सिडी 1 अप्रैल 2010 से लाई गई थी। NBS योजना से ये जो नियंत्रित होती है या की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? ठीक है, तो ये योजना कौन सी बेटा? प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। ठीक है, देखिए जो गवर्नमेंट प्लान्स होते हैं, योजनाएं होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, इसको जरा देख लीजिएगा बेटा। चलिए नोट पॉइंट पे आ जाते हैं। नोट पॉइंट पे, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान हेतु 79,156 करोड़ रुपए 79,156 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई है। ठीक है, बजट एलोकेशन को आप देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वैल्यू पूछ लेते हैं आजकल। चलिए नोट पॉइंट नेक्स्ट इसी से संबंधित है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान का उद्देश्य 63,000 आदिवासी बहुल गांव के 5 करोड़
आदिवासी परिवारों को सभी सरकारी लाभ प्रदान करना है। ठीक है, कार्यक्रम का उद्देश्य बहुत बार पूछते हैं बेटा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट नोट पॉइंट जो कि इसी कार्यक्रम से संबंधित है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 549 जिलों और 2740 ब्लॉक को शामिल किया जाएगा। ठीक है, देखो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 30, जिले कितने 549, ब्लॉक कितने 2740। ठीक है, ये नंबर्स पूछते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट नोट पॉइंट इसी से संबंधित, इस अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी PM जनमन की सफलता के आधार पर आदिवासी क्षेत्रों और समुदाय के समग्र और सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाओं के माध्यम से सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका में महत्वपूर्ण अंतर को दूर करना है। ठीक है, इसका लक्ष्य है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आइए देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने IIT और IIM की तर्ज पर देश में एनिमेशन एवं संबंधित क्षेत्र को मजबूती देने के लिए किस केंद्र की स्थापना की बात कही है? तो भैया ये केंद्र कौन सा है? राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बेटा। चलिए आते हैं इसके नोट पे। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी AVGC XR को समर्पित राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट में नोट देख लेते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है। ठीक है, आइए नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 10। आर्थिक संस्थान के आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में 18.5 अरब अमेरिकी डॉलर से 2023-24 में 14 अरब अमेरिकी डॉलर तक कच्चे हीरे के आयात में गिरावट आई है। जो कि इतने प्रतिशत की गिरावट है, 24.5%। देखिए गुजरात में जो क्या कहते हैं हीरा के व्यापारी हैं, उन्हें इससे तगड़ा क्या हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, इस समय करंट का मुद्दा है ये। चले क्वेश्चन नंबर 11। नीति आयोग के CEO अर्थात मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन है? तो वो हैं BVR सुब्रमण्यम। कौन है? BVR सुब्रमण्यम। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? अध्यक्ष बेटा प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि भारत में हथिसार, उड़ीसा और दरंगा असम के भूमि सीमा शुल्क स्टेशन LCS के जरिए भी न्यूनतम आयात मूल्य की शर्त के बिना हरी सुपारी के आयात को अनुमति दी है। यह किस देश को दी गई है? तो ये अनुमति दी गई है बेटा भूटान को। किसको दी गई है? भूटान को। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, नोट पॉइंट पे आते हैं। नोट पॉइंट क्या कह रहा है इसका, वो देख लेते हैं हम लोग। सितंबर 2022 में भारत सरकार ने हर वर्ष भूटान से न्यूनतम आयात मूल्य MIP शर्त के बिना 17,000 टन हरी सुपारी के आयात को अनुमति दी थी। चलिए आते नेक्स्ट में। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में E-वीज़ा परिवर्तन अभियान किस देश ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है बेटा ब्रिटेन ने। चलिए आते नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 14, बुकर पुरस्कार 2024 की अंतिम सूची में इतिहास में पहली बार 6 लेखकों में से 5 महिलाएं शामिल हैं। इसमें किस पुरुष लेखक को अंतिम सूची में स्थान दिया गया है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, चलिए तो ये कौन है भाई? अमेरिकी लेखक पर्सिवल एवरेट। उनकी रचना जेम्स के लिए चुना गया है। मतलब
अंतिम सूची में नाम है, ठीक है। तो 6 लोग हैं, 6 लोगों में से 5 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है, ठीक है। पुरुष कौन है? पर्सिवल एवरेट। चलिए नोट पॉइंट देख लेते हैं इसका। नोट पॉइंट क्या कहता है? नोट पॉइंट कह रहा है कि इस वर्ष के बुकर चयन मंडल के अध्यक्ष एडमंड डीवॉल हैं, एडमंड डीवॉल, ठीक है। नेक्स्ट नोट पॉइंट, बुकर पुरस्कार फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गैबी वुड हैं, गैबी वुड हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है बेटा? केंद्र सरकार ने विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए इस वर्ष 2024 में अब तक विभिन्न राज्यों हेतु कितने करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है? तो बेटा ये दी है 12,554 करोड़ रुपए की राशि को, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में पंजाब किंग्स का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है रिकी पोंटिंग को, जो कि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हैं, ठीक है। आता है नेक्स्ट में बेटा क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने एशियाई खेलों की कांस्य पदक विजेता गोला फेंक ये खेल है, ठीक है, को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। वह कौन है? तो ये है किरण बालियान, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 18। देश का वस्तु निर्यात अगस्त महीने में 9.3% घटकर इतने अरब डॉलर रह गया? तो ये रह गया है 34.71 अरब डॉलर यानी बिलियन डॉलर, ठीक है। नेक्स्ट नोट पॉइंट पे देखेंगे, इसमें एक वर्ष पूर्व समान माह में या अवधि में यह 38.28 अरब डॉलर था, ठीक है। यानी लास्ट ईयर की तुलना अगर कर लें तो वो 38 था और इस ईयर में 34.71 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं हम लोग अच्छे से। देखिए, हाल ही में यह निर्णय लिया गया है कि चीतों के एक नए समूह को भारत लाया जाएगा और इन्हें इस वन्य जीव अभयारण्य में लाया जाएगा। तो ये वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? ये है गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है बेटा। चलिए नोट पॉइंट पे देख लेते हैं इसका। इसके साथ ही गुजरात के बुन्नी घास के मैदान में एक संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। बुन्नी घास का मैदान, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारत का चीन को निर्यात मतलब एक्सपोर्ट अगस्त माह में 22.4% घटकर इतने अरब डॉलर रह गया है। तो वो रह गया है 1 अरब डॉलर, ठीक है, निर्यात घटा है, ठीक है, 1 अरब डॉलर रह गया। कितने परसेंट घटकर? 22.4% घटकर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी इससे संबंधित है। भारत का चीन को आयात 15.55% बढ़कर इतने अरब डॉलर का हो गया है। तो ये हो गया 10.8%, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 22। खाद्य पदार्थ और ईंधन के सस्ते होने के कारण थोक मुद्रास्फीति मतलब महंगाई अगस्त माह में 4 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। यह कितने प्रतिशत है? तो देखिए इसमें हुआ क्या है कि ये 1.31% कम होकर पहुंच गई है कितने पर? 3.11% रही है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है रिया सिंधा ने। किसने जीता है? रिया सिंधा ने। चलिए नोट पॉइंट में देख लेते हैं। राजस्थान के जयपुर में आयोजित पेंजेंट इवेंट में यह खिताब जीता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ हुआ है, तो राजस्थान जयपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? भारत अपने नए दूतावास मतलब एम्बेसी किन 2 स्थानों पर खोलेगी? तो ये खोलेगी बोस्टन और लॉस एंजल्स में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25
क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है कि भारत ने इतिहास में पहली बार या प्रथम बार किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये शतरंज में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए नोट में भी देख लेते हैं बेटा, इसमें एक नोट भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, नोट देख लेते हैं, थोड़ा सा पेज को सही कर लें, सेट कर लें हम लोग पहले। ये पेज उठ के ऊपर की तरफ चला गया है बेटा, तो इसको जरा पहले इस्टेब्लिश कर लें। ठीक है, ये लग रहा है आज नाराज है पेज, सीधे भाग के ऊपर चला गया है, तो इसे नीचे ले आते हैं, आगे अपने पोजीशन पे आ गए। चलिए देखिए बेटा, नोट क्या है? अर्जुन एरिगेसी, गुकेश डी, आर प्रज्ञानंदा, विदित गुजराती, पी हरिकृष्णा और श्रीनाथ नारायण कप्तान की भारतीय पुरुष टीम ने बुडापेस्ट हंगरी में 45वें चेस ओलंपियाड में ओपन कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता। और किसमें जीता? बुडापेस्ट हंगरी में 45वें चेस ओलंपियाड में। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फिर आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट नोट पॉइंट क्या कह रहा है इसका? नेक्स्ट नोट पॉइंट कह रहा है कि भारत ने 44वें ओलंपियाड में ओपन कैटेगरी में कांस्य पदक जीता। ठीक है, 44वें में कांस्य पदक जीता और 45वें में सीधे स्वर्ण ही जीत लिया। ठीक है, बहुत अच्छा, सुंदर। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि भारत सरकार ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र के छात्रों के लिए 1 करोड़ की स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है। यह स्कॉलरशिप किसके अंतर्गत दी जाएगी? तो ये दी जाएगी क्वाड स्कॉलरशिप के अंतर्गत। ठीक है, क्वाड अभी सम्मेलन चल रहा था ना, प्रधानमंत्री गए थे, तो उसके अंतर्गत दी जाएगी। ठीक है, चलिए उसको भी मैं एक वीडियो में भी कवर करूंगा। ठीक है, क्वाड को अमेरिका के नोट पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे। अमेरिका के डेलावर में क्वाड देश अर्थात भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की मीटिंग में यह फैसला किया गया है। ठीक है, चलिए आता है नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बेटा, दुनिया में पहली बार आंख समेत चेहरे का प्रत्यारोपण करवाने वाला मरीज कौन है? तो ये है एरोन जेम्स है, एरोन जेम्स। ठीक है, मतलब पूरी आंख समेत पूरे चेहरे का ही क्या कर दिया है? बदलाव करवा दिया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, जिनकी क्या है? तो जापान द्वारा बनाया गया एक विशालकाय रोबोट है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आते नेक्स्ट में। 29, क्वेश्चन नंबर 29, मिक्स्ड मार्शल आर्ट MMA के जगत में भारतीय रेसलर ने पाकिस्तान के रेसलर अली रजा नासिर को 1 मिनट 30 सेकंड में हराकर MMA यानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट के इतिहास में जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बने? तो ये बने भाई संग्राम सिंह। ठीक है, संग्राम सिंह। देखो MMA में भी हमें पहले जीता है हमने, और शतरंज में भी हमने एक बड़ा कारनामा किया है। ध्यान रखिएगा, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए वो हमारे लिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन है आज का। उससे पहले मैं एक आग्रह कर लेता हूँ आपसे कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें बेटा। ठीक है, ताकि ऊर्जा मिलती रहे और नए क्वेश्चंस के साथ आता रहूँ। नहीं, मैं आपकी शिकायत समझता हूँ, एक्चुअली मैं रेगुलर नहीं हो पा रहा है, इसलिए क्वेश्चन छांटने में थोड़ा समय लगता है बेटा। क्लियर है? तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मुझे ही करनी है, तो थोड़ा समय लग जाता है, मगर परेशान ना हो। मैं इसके लिए भी कोई नई योजना लेकर आ रहा हूँ। तब तक अभी इसमें 30 क्वेश्चन से आप काम चलाइए, वरना मैं क्वेश्चन की संख्या को क्या करने जा रहा हूँ, फिर बढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। ये क्या कर रहा है बेटा कि भैया भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन निदेशक जॉन मार्शल ने एक पुरातन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की, जो उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत तक फैली हुई है, जिसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता के हाल ही में कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो बेटा इसके 100 वर्ष क्या हो गए हैं? पूरे हो गए हैं। ठीक है, चलिए आते हैं नोट पॉइंट पे। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन निदेशक जॉन मार्शल ने 20 सितंबर
1924 को द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में इसकी घोषणा की थी। क्लियर है? तो इस सभ्यता को खोजे हुए कितने वर्ष हो गए? पूरे 100 वर्ष हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बेटा इसी के साथ ये 30 प्रश्न आज के समाप्त होते हैं। हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो पे, जल्द से जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।